हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज देखते हैं क्लास 9th के प्रैक्टिस सेट 3.1 पॉलिनॉमियल्स चैप्टर से, अलजबरा के पॉलिनॉमियल्स चैप्टर से। पॉलिनॉमियल्स एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। पी क्यूब माइनस 1/2 पी स्क्वायर प्लस पी। सेकेंड एग्जाम्पल 6 एम स्क्वायर प्लस 2n³ माइनस √3m²। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है इसको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि कॉफिशिएंट और वेरिएबल क्या रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म में अगर कुछ नहीं रहेगा तो उसका क्या कहलाएगा? कॉफिशिएंट 1। जैसे पी क्यूब के सामने कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। और पी क्या है? वेरिएबल है। 1/2 क्या है? कॉफिशिएंट है। और पी स्क्वायर भी क्या है? वेरिएबल है। ये पी क्या है? वेरिएबल है। और इसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब लास्ट वाला देखिए, एम स्क्वायर प्लस 2m³ माइनस √3m⁵। यहाँ पे यम क्या है? वेरिएबल है। और यहाँ पे n क्या है? वेरिएबल है। और यहाँ पे 2 क्या है? कॉफिशिएंट है। यहाँ पे -√3 क्या है? कॉफिशिएंट है। और यम क्या है? वेरिएबल है। ओके। तो वेरिएबल और कॉफिशिएंट आपको समझ में आ गया होगा। वेरिएबल मीन्स क्या होता है? जो ABCD अल्फ़ाबेट होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। और जो नंबर्स होते हैं उस वेरिएबल के सामने, पावर में नहीं, ऊपर नहीं, जो सामने रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। और जो पावर रहता है उसको हम डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। क्लियर? अब पॉलिनॉमियल्स किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। In an algebraic expression, if the power of variable are whole number, then that algebraic expression is known as polynomial। मतलब क्या हो? जो पावर है उसकी डिग्री है, जो ऊपर नंबर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0 से लेकर 1 2 3 पॉजिटिव नंबर रहे और पॉइंट में ना रहे तो उसे हम होल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे m³ प्लस 2m+1। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो पावर है वो पावर क्या है? 3 है फर्स्ट टर्म में। सेकंड टर्म में कुछ नहीं है पावर, तो मतलब 1 रहेगा। तो इसलिए इसका होल नंबर क्या है? यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 ये सारे होल नंबर होते हैं, 5 अप टू so on। ओके। तो m³ देखिए, यहाँ पे पावर जो ऊपर नंबर है वो क्या है? 3 है। और सेकंड टर्म में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो इसका पावर देखिए क्या है? होल नंबर है। पावर क्या है? होल नंबर है। तो ये क्या है? पॉलिनॉमियल है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, √y+5। तो √y का मतलब क्या होता है? 1/2 + 5। तो यहाँ पे देखिए पावर क्या आ गई? फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई। पावर क्या आ गई? फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये पावर जब फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई तो ये क्या हो जाएगा? आपका पॉलिनॉमियल नहीं होगा। रीज़न, पावर इसकी होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में, और जो फ्रैक्शन रहेगा वो होल नंबर नहीं होगा। अब देखिए 1/y-3, ये थर्ड एग्जांपल देखिए, 1/y-3। तो यहाँ पे देखिए y को हम क्या लिख सकते हैं? y⁻⁻1। और ये -3, ये भी होल नंबर नहीं है। रीजन, पावर क्या है इसका? -1 है। और -1 क्या होता है? इंटीजर होता है। ठीक है।
तो ये 1/y-3 भी क्या है आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं देखते हैं प्रैक्टिस सेट में जो आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो देखिए मोनोमियल मीन्स होता है 1 टर्म, बाइनोमियल मीन्स होता है 2 टर्म, ट्राइनोमियल मीन्स होता है 3 टर्म। मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म रहे, एक ही टर्म रहे, उसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगेगा, केवल एक ही टर्म रहेगा, तो वो क्या रह जाएगा मोनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा 2 टर्म होंगे, 2 टर्म होगा। जैसे यहाँ पे देखिए x⁴ प्लस एक्स कॉमा m² - 3m। और ट्राइनोमियल में क्या होगा आपका 3 टर्म होगा। कितने टर्म होंगे 3 टर्म होंगे। ओके, जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल 1/y² - 2i + 5। यहाँ तक ये एक वेरिएबल एक पॉलिनोमियल है और ये दूसरा पॉलिनोमियल है, तो ये क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल। ओके, अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है ये हम आपको बताने वाले हैं। तो जो हाईएस्ट पावर रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है उसमें हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है। जो पावर होती है, जो ऊपर नंबर होता है उसी को हम पावर बोलते हैं, और वही हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा रहता है उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 7। और डिग्री क्या हो जाएगी इसमें 7। देखिए 2x⁴ - 5x + 9 है, तो 5x की पावर कुछ नहीं दिख रहा है, उसकी मतलब क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और वहाँ पे 0, तो हाईएस्ट कौन सा है 7 है, तो डिग्री क्या हो गई 7। ओके, अब देखिए सेकंड एग्जांपल में x⁴ + x, इसमें आपकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी इसमें 4। रीजन फर्स्ट टर्म में जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है 4 है, तो लिखेंगे डिग्री = 4। ओके, अब देखिए 10, ये 10 इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 10 की डिग्री क्या हो जाएगी 0। रीजन आप यहां पे कोई भी वेरिएबल लगा के उसकी पावर हम क्या लिख सकते हैं, उसकी पावर क्या कर देते हैं 0, क्योंकि 10 × 1 और 1 = क्या हो जाएगा 10⁻x⁴ 0। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन मोर देन 1 वेरिएबल। अब जैसे वहाँ पे तो एक ही वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए बहुत सारे वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे mn 2 वेरिएबल है, तब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जब इसकी डिग्री क्या करेंगे, फिर हम दोनों पावर को ऐड कर दिया करेंगे, दोनों पावर को ऐड करके चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 5 है, यहाँ पे mn है, तो हम इसकी डिग्री कैसे चेक करेंगे, ये 3 और 6, 3 6 मिलकर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये क्या हो गया 9। ओके, और यहाँ पे 2 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और सेकंड में क्या हो जाएगा ये 1 और ये 1 1 1 2 हो जाएगा, मतलब दोनों वेरिएबल की पावर को हम ऐड कर देंगे, तो उससे जो हाईएस्ट आएगा उसी को हम डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी आ रही है 9, फर्स्ट टर्म में 3 और 6 ऐड हुआ तो 9 आया। ठीक है, अब XYZ, इसका XYZ + XY + Z, इसमें आपको डिग्री बताना है। तो डिग्री कैसे बताएंगे, सारी पावर को हम ऐड कर देंगे 1 1 1, टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, 1 1 1 3, और ये 1 ये 1 1 1 2, और यहाँ पे 1 है। तो हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, हाईएस्ट पावर दिख रही है 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी।
ठीक है। तो अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और इसमें से आपको मिनिमम 4 to 5 मार्क मिल जाता है। उसके पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री के आधार पे हम यहाँ पे बताएंगे कितने पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो इन सब के अकॉर्डिंग पावर या डिग्री के आधार पे क्या होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मीन्स क्या होता है, जब डिग्री 1 रहे, जब डिग्री केवल 1 रहेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। एग्जाम्पल 3x-1, 3x-1, 1। ओके। अब देखिए 3x की पावर क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 रहेगा, और 7y तो 1 रहेगा ही। अब देखिए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 रहे। हाईएस्ट पावर क्या हो रहे, 2। लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 रहनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 2y² + y + 1, तो डिग्री कितनी दिख रही है आपकी, 2। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक, क्यूबिक में क्या होगा, डिग्री 3। क्यूबिक में डिग्री 3, तो डिग्री 3 आपको दिख रही है, x³ + x² + 2x + √3। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री आपको दिख रही है 3, तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म एंड कॉफिशिएंट फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये सारे आपको एक्सरसाइज में यूज होने वाले, तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है इंडेक्स फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या कॉफिशिएंट फॉर्म क्या होता है, देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है px = x - 3x² + 5 + x⁴। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, सबसे पहले हम हाईएस्ट डिग्री को लिखेंगे, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट। मतलब यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, x⁴ है, तो उसको लिखेंगे। उसके बाद 3x² + x + 5, मतलब एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडेक्स फॉर्म जिसमें हम केवल जो टर्म है या नहीं है उसको भी यूज करके लिखेंगे। जैसे क्यूब वाला नहीं है तो उसको लिख देंगे 0x³, इंडेक्स फॉर्म उसको बोलते हैं। जो टर्म है या नहीं है उसको भी हम लेंगे, जैसे x⁴ + 0x³ - 3x² + x + 5। तो यहाँ पे देखिए 0x³ कहाँ से आ गया, क्योंकि 0x³ ये टर्म था ही नहीं, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, तो 0x³ लिख दिया। अब लिखेंगे कॉफिशिएंट फॉर्म। कॉफिशिएंट फॉर्म में क्या होता है, केवल हम उसके आगे के नंबर्स को लिखते हैं। जैसे x⁴ के आगे कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1, 0, -3, 1, 5। ये क्या हो जाएगा आपका कॉफिशिएंट फॉर्म। ओके। तो आई होप आप सबको ये बेसिक प्रॉपर्टीज समझ में सारी आ गई हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। इतना ही कॉन्सेप्ट था। ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल जस्टिफाई। आपको ये बताना है कि ये सारे नंबर पॉलिनोमियल हैं तो जस्टिफाई कीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है y + 1/y, तो आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आपको इतना समझ लेना है, अगर अपॉन में वेरिएबल है तो वो पॉलिनोमियल कभी नहीं होगा। आप डायरेक्ट लिखोगे y + y⁻⁻1, क्योंकि ये अपॉन में तो ऊपर चला जाएगा, पावर -1 हो जाएगा। और देखिए डिग्री क्या हो गई इसकी, -1 हो गई। -1 हो गई मतलब ये होल नंबर नहीं है, और होल नंबर नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे हियर
हियर द टर्म 1/y हैज़ पावर -1। इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1। ठीक है, तो पावर -1 1/y कन्वर्ट हो गया y टू पावर -1 में, विच इज नॉट होल नंबर। अब होल नंबर नहीं, इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये आपका पॉलिनॉमियल भी नहीं है। तो लिखेंगे देयरफॉर y + 1/y इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। ओके, ये आपको लैंग्वेज लिखना है, ये 1 मार्क के लिए आपको आता है, तो इतना आप कर लेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 2 - 5√x। तो देखिए यहाँ पे रूट आ गया, रूट आने का भी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये इसकी पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब भिन्न के रूप में, और ये जब भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम ऐसे लिख देंगे लैंग्वेज में, क्योंकि 2 - 5√x ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, फिर पॉलिनॉमियल नहीं होगा। लिखेंगे यहाँ पे हियर द टर्म 5√x हैज़ पावर 1/2 विच इज नॉट, वही सेम लैंग्वेज रहेगी, विच इज नॉट अ होल नंबर, which is not a whole number, therefore 2 - 5√x is not polynomial. Okay, थर्ड एग्जाम्पल है x² + 7x + 9। तो देखिए ये पॉलिनॉमियल होगा। रीज़न, यहाँ पे सारे टर्म की पावर क्या है? होल नंबर है। तो लिखेंगे हियर द पावर्स ऑफ द वेरिएबल x आर क्या है? 2 है और 1 है। क्या है? 2 and 1 and 0, लास्ट 9 के साथ क्या हो जाएगा? 0। देखिए ये 2, ये 7x के साथ 1 है और 9 के साथ क्या है? पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा? इसको 9x से लिख सकते हैं, 9x टू पावर 0, x टू पावर 0। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई? डिग्री इसकी हो जाएगी 2 1 0। अब 2 1 0 ये सारे नंबर क्या है? होल नंबर हैं, आपको ये पता है। तो होल नंबर है तो ये क्या हो जाएगा? आपका पॉलिनॉमियल हो जाएगा। तो लिखेंगे विच आर होल नंबर। ये क्या है? होल नंबर है। विच आर होल नंबर, therefore x² + 7x + 9 is polynomial. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 पावर m - 2 + 7m - 5। यहाँ पे देखिए m की पावर -2 है, मतलब ये होल नंबर नहीं है, और होल नंबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनॉमियल भी नहीं होगा। लिखेंगे हियर द पावर ऑफ द टर्म 2m टू पावर -2 इज -2। 2m की पावर क्या है? -2 है। ये कॉफिशियंट भी 2 है और इसकी पावर भी -2 है। तो -2 ऊपर वाला नंबर है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, विच इज नॉट अ होल नंबर। ये क्या है? होल नंबर नहीं है।
अब होल नंबर नहीं, इसका मतलब क्या हो गया ये 2m⁻² प्लस 7m-5 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 10। देखिए 10 के साथ कोई नंबर आपको नहीं दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं 10 × 1, और 1 की वैल्यू क्या होती है x⁻0। अब यहाँ पे देखिए पावर क्या आ गई x की 0। अब 10 का पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 × 1 लिख देंगे इसको, तो 10 x⁻0 हियर the power of x is 0, the power of the term 10 is 0, which is whole number, which is whole number, which is whole number. Therefore 10 is a polynomial, 10 is a polynomial. ओके, आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड। राइट द कॉफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन है m³, तो इसमें कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट मतलब उसके सामने का लगा हुआ नंबर। तो आइए सॉल्व करते हैं m³। तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ m³ इज, m³ के सामने कौन सा नंबर है, कोई नहीं, इसलिए 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, -3/2 प्लस m -√3 m³। तो इसमें कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ m³। देखिए m³ के सामने क्या है, -√3, तो आंसर हो जाएगा -√3, ये आंसर हो जाएगा आपका। थर्ड है -2/3 m³ -5m² प्लस 7m-1। आपको केवल कॉफिशिएंट किसका बताना है, m³ का। तो m³ के सामने नंबर कौन सा है, -2/3 है। क्या है, -2/3। तो लिखेंगे आंसर कॉफिशिएंट ऑफ m³ इज -2/3। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल्स को लिखना है। पहला क्वेश्चन है मोनोमियल विथ डिग्री 7, मोनोमियल विथ डिग्री 7। तो मोनोमियल मीन्स क्या होता है, सिंगल टर्म वाला आपको बनाना है। तो इसमें हमको क्या लेना है, जैसे मान लीजिए x ले रहे हैं तो x की पावर 7 करके कोई भी नंबर या कॉफिशिएंट लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसको x⁻7, 4x⁻7, कोई भी लिख सकते हैं। ये दो हमने लिख दिया आंसर। ठीक है, तो सेकंड है 2x³ 2x⁻35 -2। आपको बाइनोमियल बनाना है, बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाला, x⁻35 + 1। थर्ड क्वेश्चन है ट्राइनोमियल वाला। तो ट्राइनोमियल मतलब क्या हो जाएगा, विथ डिग्री 8, जिसकी पावर कितनी होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और ट्राइनोमियल है तो 3 टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो x⁸ -2x² + 7, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड लिख देंगे अब 4x⁸ -x² + 2। तो इस तरीके से आपको ये पॉलिनोमियल का लिखना था। ओके,
क्वेश्चन नंबर 4, राइट डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है, डिग्री लिखना है। डिग्री मीन्स क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर रहेगी, जो भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर रहेगी उसी को हम डिग्री कहेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट है √5। इसके साथ देखिए कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम वेरिएबल क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। √5 मल्टीप्लाई x टू पावर 0। अब x की पावर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। डिग्री क्या हो गई, 0। तो लिखेंगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √5 इज 0। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है आपका x टू पावर 0। इसमें डायरेक्टली गिवन है 0, तो आप समझ सकते हैं इसमें डायरेक्ट ही हम क्या लिख देंगे, द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x टू पावर 0 इज 0। लिखेंगे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x टू पावर 0 इज 0। ओके। थर्ड क्वेश्चन है x स्क्वायर। अभी स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब पावर 2 है, 2 है तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लिखेंगे आंसर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर इज 2। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर इज 2। ओके। फोर्थ क्वेश्चन √2 m टू पावर 10 -7। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 10, क्योंकि m की पावर क्या है, 10 है। जो हाईएस्ट रहेगा वही डिग्री हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है 2p -√7। तो अब देखिए p के ऊपर कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1। लिखेंगे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। 2p -√7 इज 1। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, 7y -y³ प्लस y टू पावर 5। अब देखिए इन सारे टर्म में हाईएस्ट क्या है, 5 है। डिग्री क्या है, पावर हाईएस्ट 5 है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, 5। लिखेंगे यहाँ पे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 7y -y³ प्लस y टू पावर 5 इज 5। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, XYZ प्लस XY -Z। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, तीन वेरिएबल है, तो इसमें हम वेरिएबल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इनकी पावर को ऐड करेंगे। XYZ है तो इस टर्म की पावर क्या हो जाएगी, 1 1 1। ये तीनों ऐड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म की पावर क्या है, 3 है। और ये XY है मतलब 1 1 2 हो गया। तो हाईएस्ट जो है वही अपनी डिग्री होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल XYZ प्लस XY -Z इज 3। ओके। इतना ही आपको इसमें करना था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, m³ n टू पावर 7
माइनस 3m⁵ n प्लस mn। तो इसमें आपको क्या बताना है, डिग्री बताना है। डिग्री क्या हो जाएगी, आप ऐड करिए 3 और 7 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का 10 हो गया और सेकंड टर्म का 5 और 1 6 हो गया और लास्ट टर्म का क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट ही क्या हो जाएगा अपना, हाईएस्ट ही क्या हो जाएगा अपना डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ आप लिखेंगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल m³ n⁵ माइनस 3m⁵ n प्लस mn इज 10, इज 10। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर मतलब सिंगल जिसकी डिग्री 1 रहेगी, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 रहेगी और क्यूबिक मतलब डिग्री उसकी 3 रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये फर्स्ट वाला देखिए 2x² + 3x, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। सेकंड वाला क्या है, ये 5p है तो लीनियर है। और थर्ड वाला क्या है, लीनियर है। फोर्थ वाला क्या है, क्यूबिक है। फिफ्थ वाला क्या है, क्वाड्रेटिक है। और सिक्स वाला क्या है, क्यूबिक है। ठीक है, तो इस तरीके से है, इसको हम आइए लिखते हैं। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 3x + 1 is 2, so it is quadratic, so the polynomial 2x² + 3x + 1 is a quadratic। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी डिग्री 2 रहे, मतलब पावर 2 रहे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5p है। तो 5p में देखिए क्या है, इसकी डिग्री 1 है, तो लिखेंगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5p is 1, so the polynomial 5p is linear polynomial, is linear, is a linear polynomial। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, √2y - 1/2। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, √2y - 1/2। तो देखिए इसकी भी डिग्री क्या है, 1 है, क्योंकि y के साथ क्या है, 1 है, कोई नंबर नहीं, मतलब इसकी पावर क्या हो जाएगी 1, और पावर 1 है तो ये भी सेम टू सेम क्या हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लिखेंगे यहाँ पे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √2y - 1/2 is 1। Therefore, so the polynomial √2y - 1/2 is a linear polynomial, is a linear polynomial। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है m³ + 7m² + 5/2 m - √7। तो ये भी क्या है, इसमें देखिए क्यूब लिखा है, डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लिखेंगे यहाँ पे पावर, देखिए इसकी क्या है, डिग्री क्या है, 3 है। 3 डिग्री मतलब क्यूबिक
पॉलिनोमियल लिखेंगे यहाँ पे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल m क्यूब प्लस 7m² प्लस 5/2m माइनस रूट 7 इज 3. So the polynomial m cube plus 7m² plus 5/2 minus root 7 is a cubic polynomial. Okay. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है इसका? ए स्क्वायर है तो मतलब आप समझ जाइए पावर 2 है, डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक होगा. लिखेंगे यहाँ पे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. लैंग्वेज आपकी यही सेम रहेगी. डिग्री मतलब हिंदी वाले समझ लें कि घात होता है. घात मतलब कि किसी बहुपद की घात क्या है? घात उसकी जो रहती है डिग्री, वही घात कहलाएगी. द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर इज 2. So the polynomial a square is a quadratic polynomial. Okay. Question number 6. 3r cube. अब क्यूब है मतलब डिग्री 3 है तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्यूबिक हो जाएगा. लिखेंगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3r क्यूब इज 3. So the polynomial 3r cube is a cubic polynomial. Okay. आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. इतना ही इसमें करना था. जरा सा भी मुश्किल नहीं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. मतलब क्या करना है आपको? पावर को, इसकी डिग्री को बढ़ते से घटते क्रम में लिखना है. ठीक है. मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे m क्यूब प्लस 3 प्लस 5m है तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है. तो सबसे पहले हम m क्यूब लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल m क्यूब प्लस 5m प्लस 3. ओके. m क्यूब प्लस 5m प्लस 3 ये हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन है -7y प्लस y⁵ प्लस 3y क्यूब माइनस 1/2 प्लस 2y⁴ माइनस y². इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर देखिए क्या है इसमें? y⁵ है. y की पावर 5 है तो इसी को सबसे पहले हम लिखेंगे. ठीक है. y⁵, उसके बाद पावर 4 वाला 2y⁴, उसके बाद 3 वाला 3y³, उसके बाद पावर 2 वाला माइनस y², उसके बाद सिंगल मतलब कि 7y माइनस 7y, उसके बाद कांस्टेंट नंबर -1/2. ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. ओके. इतना ही करना था इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में. नाउ सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोफिशिएंट फॉर्म. इसको किस में लिखना है? कोफिशिएंट फॉर्म में लिखना है.
तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग फिर कॉफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए x³ - 2 है, तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए तो आपको ईजी रहेगा। लिखेंगे इन इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, इंडेक्स फॉर्म ही कर लेंगे। इंडेक्स फॉर्म में क्या हो जाएगा, x³ + 0x² + 0x - 2। अब कॉफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा, आपको पता है इसके कॉफिशिएंट मतलब इसके आगे के नंबर जिसको हम गुणांक कहते हैं उसको लिखेंगे। तो x³ का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1, 0, 0, -2 ये आपका कॉफिशिएंट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, 7 का फर्स्ट, 7 का सेकंड, 5y है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म इसको लिखेंगे जब 5y + 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 लिख देंगे। अब कॉफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, 5, 0। कॉफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा, 5, 0, जिसको हम गुणांक स्वरूप कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 2m⁴ - 3m² + 7। अब इसमें क्या करना है आपको, पहले इंडेक्स फॉर्म में लिख लेंगे। इंडेक्स फॉर्म मतलब घातांक स्वरूप में लिख लेंगे। इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, 2m⁴। देखिए यहाँ पे क्यूब वाला टर्म नहीं है तो उसको लिखेंगे 0m³ - 3m² + 7। अब 0m, इसमें m का टर्म भी नहीं तो इसको 0m भी लिख लेंगे +7। अब इसका कॉफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे। कॉफिशिएंट में क्या होगा, इसके आगे के नंबर जिसको गुणांक कहते हैं उसी को लिखना है। तो हो जाएगा ये 2, 0, -3, 0, 7, ये आपका कॉफिशिएंट फॉर्म हो जाएगा। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, -2/3। -2/3 है, तो इसमें क्या है, कॉफिशिएंट फॉर्म इसका यही हो जाएगा क्योंकि इसके आगे वेरिएबल है नहीं, तो कॉफिशिएंट फॉर्म में क्या लिख देंगे, -2/3। ओके, -2/3। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आप देखिए कॉफिशिएंट फॉर्म में गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट करना है। ठीक है, इसका उल्टा लिखना है। तो कैसे करेंगे देख लीजिए, 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 है। ठीक है, 1, 2, 3 है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले लास्ट टर्म आपका वैसे ही रहेगा, इसके साथ लिख देंगे तो x होगा, ये x² होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 1 और इसके 2, पावर क्या हो जाएगा, लास्ट डिग्री हम 0 से लिखेंगे, 0, 1, 2, तो सेकेंड टर्म का हो गया क्या, 0 लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का क्या हो जाएगा, x², क्योंकि इसकी डिग्री 2 रहेगी। ठीक है, और 2 का क्या हो जाएगा, +2x, और ये +3। ओके, इतना ही करना है 8 के फर्स्ट में। सेकंड क्वेश्चन है आपका 5, 0, 0, 0, -1। तो अब देखिए इसमें डिग्री कैसे चेक करेंगे, डिग्री लास्ट से ही हम काउंट करते हैं। तो लास्ट में क्या है, यहाँ पे 0 होगा, 0 मतलब वहाँ से काउंटिंग एक को छोड़कर, ये 1, 2, 3, 4, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 5x⁴ हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, और जो 0 वाले टर्म है उसको हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 5x⁴, क्योंकि ये 4 पर आ रहा है डिग्री, तो 5x⁴। उसके बाद
प्लस 0x³ क्योंकि वहाँ पे 0 है और ये 0x² प्लस 0x-1 लास्ट में क्या है -1। अब 0 वाले टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 5x⁴ -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका -2 ये आपको करना है। ठीक है, तो देखिए लास्ट टर्म को हम छोड़ देंगे, उसके बाद एक काउंटिंग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी पावर छोड़ देंगे, इसकी 0 रहेगी, इसका 1 2 3, तो मतलब कि -2x³ से स्टार्ट होगा, -2x³ प्लस 2x² -2x प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 8 के सारे प्रॉब्लम आपने देख लिए, समझ लिए, कर लिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके बुक के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, ये एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इसको बुक में देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसका सोल्यूशन बुक में ही देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मतलब क्या हो गया, जिसकी पावर 2 रहे, तो पावर 2 वाले हम पॉलिनोमियल इसी में लिख देंगे। कौन कौन से हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, देखिए पहला है आपका, इसी सर्कल से आपको इसमें लिखना है, तो देखिए x² है, और उसके बाद कौन सा है, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर किधर है, x² है, और पहले x² लिख लीजिए, x², कॉमा, अब लास्ट में देखिए क्या है, 2x² प्लस 5x प्लस 10 है, ये भी है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसलिए ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस पूरे टर्म को आप लिख दीजिए, पॉलिनोमियल्स को लिख दीजिए, ये हो गया आपका 2x² प्लस 5x प्लस 10। ओके, और लास्ट में लास्ट टर्म देखिए 3x² प्लस 5x, इसकी भी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसको भी इसी में लिख दीजिए, कॉमा 3x² प्लस 5x। ओके, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्यूबिक, क्यूबिक मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर क्या रहे, 3 रहे, तो इसमें 2 पॉलिनोमियल है, एक ये वाला है जिस देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसको लिख लीजिए x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5, और एक क्यूब वाला क्या है, x³ प्लस 9, तो इसको भी इसी में लिख दीजिए, कॉमा x³ प्लस 9। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब क्या हो गया, जिसमें पावर या डिग्री 1 हो, तो पहला टर्म देखिए x प्लस 7 क्या है, उसकी डिग्री 1 है, तो यहाँ पे x प्लस 7 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, और कोई टर्म आपको दिख रहा है क्या, ऐसा नहीं है, इसका मतलब हमारा ये पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया। सेकंड है बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म हो, 2 पद हों, तो पहला है x प्लस 7, उसके बाद आपका x³ प्लस 9 है, और उसके बाद फिर लास्ट वाला है 3x² प्लस 5x, ये सारे बाइनोमियल हैं। ठीक है, द्विपद वाले हैं। अब ट्राइनोमियल मतलब कि जिसमें 3 टर्म रहे, 3 टर्म वाला देखिए ये है 2x² प्लस 5x प्लस 10। ओके, और इसके बाद मोनोमियल, मोनोमियल मतलब जिसमें सिंगल टर्म हो, एक ही टर्म हो। ठीक है, एक टर्म वाला कौन सा है, x² है, तो यहाँ पे मोनोमियल हो जाएगा x²। ओके, तो ये क्वेश्चन 9 भी आपका कंप्लीट हो गया। इस टाइप से आपको ये करना था। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।